बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम हिबा पर जो है गुफ्तगू करेंगे और चंद सवालों के जवाब देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में तहाइफ का तबादला किया करो, तुम में मोहब्बत बढ़ेगी। यानी एक दूसरे को तोहफे जो है वो देते रहा करो, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा जी, सवाल ये है, प्रॉपर्टी हिबा या तोहफ़ा से क्या मुराद है? हिबा से मुराद ये है कि एक शख्स का किसी दूसरे शख्स या उसके नामजद करदा फ़र्द को अपनी जायदाद जो है बिला मुआवजा फ़ौरन मुंतकल कर देना, इसको हिबा बोलते हैं। और हिबा ज़ुबानी भी हो सकता है और हिबा तहरीरी भी हो सकता है, लिख कर भी हो सकता है। आम फ़ैन में हिबा जो है, हम अल्लाह वास्ते या बग़ैर मुआवजे के या रब की रज़ा के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे शख्स को मुंतकल करते हैं। और हिबा जो है बहक जायज़ वारसान भी हो सकता है और हिबा बहक गैर वारसान भी हो सकता है। अच्छा, कौन से अफराद जो हैं वो हिबा करने के अहल हैं? ऐसे अफराद जो आकिल, बालिग और जायदाद के कानूनी मालिक हों, अपनी जायदाद बाज़रिया हिबा मुंतकल करने का इख्तियार रखते हैं। हिबा करने में बुनियादी शराइत जो है वो क्या है? हिबा करने वाले की तरफ से पेशकश की जाए, ठीक है जी, कि मैं ये फ़लाँ चीज़ आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, और उसको वहब कहते हैं। और जिसके हक़ में हिबा किया जा रहा है वो उसे कबूल करे और उसे महूब अलैह कहते हैं। और जो शख्स जो है हिबा कर रहा है वो जायदाद का मालिक भी हो और उसका जायदाद पर कब्ज़ा भी हो। ठीक हो गया जी। हिबा बिल इव्ज़ और हिबा बिल शरूत अल इव्ज़ से क्या मुराद है? हिबा बिल इव्ज़ ये है कि दरअसल एक एक फ़रोख्त है, यानी ये भी हिबा बिल इव्ज़ भी जो है ये भी अपनी प्रॉपर्टी को एक तरह का फ़रोख्त करना है। और इसमें फ़रोख्त की तमाम ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। इसमें मलकियत के इंतकाल की तकमील के लिए कब्ज़ा देने की ज़रूरत नहीं होती। इसके ज़रिए काबिल तक़सीम जायदाद का गैर तक़सीम शुदा हिस्सा भी मुंतकल हो सकता है। ठीक हो गया जी। यानी कि हिबा बिल इव्ज़ आप ऐसे कह लें कि आप किसी को गाड़ी जो है वो गिफ्ट कर रहे हैं और वो आपको प्लाट जो है वो गिफ्ट कर रहा है। हिबा बिल शरूत अल इव्ज़ क्या है? इसमें शर्त लगाई जाती है कि मैं आपको इतनी ये जगह गिफ्ट कर रहा हूँ, आप बदले में मुझे फ़लाँ चीज़ देंगे। यानी हिबा जो मुआवजे की शर्त के साथ किया जाए, हिबा बिल शरूत अल इव्ज़ कहलाता है। इस हिबा में कब्ज़े की सुपुर्दगी लाजमी है। ये काबिल मनसूखी भी है, अलबत्ता जब हिबा कबूल करने वाला पैसे अदा कर दे तो नाकाबिल तनसीख हो जाता है। यानी हिबा बिशर्त अल इव्ज़ जो अब किया जाता है कि मैं आपको ये प्लाट हिबा कर रहा हूँ, तो बदले में जो है आप क्या करेंगे, आप मुझे 10 लाख रुपया गिफ्ट देंगे। तो अगर वो बंदा पैसे वो नहीं देता तो इसको जो है इस तरह के हिबे को कैंसिल भी करवाया जा सकता है। अच्छा, जायदाद हिबा जो है करने की सूरत में कब्ज़े का इंतकाल किस तरह से किया जाता है? नंबर एक, अगर जायदाद हिबा करने वाले के अपने कब्ज़े में हो तो उसके लिए ज़रूरत है कि हिबा के बाद जायदाद का कब्ज़ा उस शख्स को मुंतकल कर दे। अगर उस बंदे के अपने कब्ज़े में जायदाद है तो जिसको उसने हिबा किया है उसको जायदाद का फिर कब्ज़ा दे दे। नंबर दो, अगर ऐसी जायदाद किराएदारों के कब्ज़े में हो तो किराएदारों को हिबा की इतला दे देना और जिसके हक़ में हिबा किया गया है उसको किराया अदा करने की हदायत कर देना काफ़ी है। अगर वहाँ पर किराएदार रह रहे हैं, किराएदारों को बता दें और उन्हें कहें कि आज के बाद आपने किराया इसे अदा करना है, तो फिर भी वो हिबा जो है वो ठीक है। और नंबर तीन, अगर दोनों फरीक ऐसी जायदाद में रह रहे हैं तो ऐसी जायदाद के हिबा की तकमील के लिए हिबा करवाने का ऐलान ही काफ़ी है, जिससे कब्ज़े का इंतकाल और जायदाद पर कब्ज़ा छोड़ने की वाज़िया नीयत ज़ाहिर होती है। यानी एक ही मकान में जो है अगर दो बंदे रह रहे हैं तो ऐसी सूरत में बस ऐलान कर दिया, बोल दिया, या फिर जो है उसका कानूनी तौर पर जो है लिख कर उसको हिबा कर दिया, तो कब्ज़ा तो पहले ही उस बंदे के पास है। जैसे आप किसी को से आपने 10,000 लेना है तो आप उसको कह दें कि मैं आपको 10,000 रुपया गिफ्ट जो है वो देता हूँ, हिबा करता हूँ, तो कब्ज़ा तो उसके पास पहले ही है और इसमें जो है वो कब्ज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही मकान में अगर आप रह रहे हैं और वो अगर आपने गिफ्ट कर दिया है तो आप इस मकान में रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से वो मकान जो है वो उसको हिबा हो चुका होगा। क्या नाबालग के हक़ में जो है वो जायदाद हिबा करने की सूरत में कब्ज़े की तब्दीली ज़रूरी है? ये भी एक सवाल है। अगर बाप की तरफ से अपनी नाबालग औलाद या किसी कानूनी वारिस की तरफ से अपनी तहवील में मौजूद नाबालग फ़र्द के हक़ में हिबा हो तो इस सूरत में कब्ज़े की तब्दीली ज़रूरी नहीं है। अगर हिबा वालिद या कानूनी वारिस के अलावा किसी और शख्स ने किया हो तो इसकी बाप या कानूनी वारिस को जायदाद का कब्ज़ा देकर पूरा किया जा सकता है। यानी अगर आप अपनी नाबालग छोटी है, अभी औलाद जो है वो बालग नहीं हुई, उनको हिबा करता है तो कब्ज़ा देना ज़रूरी नहीं है, बच्चा कब्ज़ा कैसे लेगा। लेकिन अगर जायद वारसान के अलावा किसी को आप करते हैं हिबा, तो फिर जिसको आप हिबा कर रहे हैं वो अगर छोटा है तो उसकी वालदा या वालद या बड़े भाई को वक्ती तौर पे आप कब्ज़ा दे दें, तो ये ज़रूरी है। ठीक है जी।
क्या गैर तकसीम शुदा जायदाद का हिबा जायज़ है? अच्छा जी, इसका जवाब ये है, ऐसी गैर तकसीम शुदा जायदाद जो नाकाबिल तकसीम भी हो का हिबा जायज़ नहीं है, क्योंकि जायदाद हिबा करने के लिए ज़रूरी है जिसके हक़ में हिबा किया गया है उसको इसका हिस्सा अलहदा करके दिया जाए। ऐसी गैर तकसीम शुदा जायदाद जो काबिल तकसीम हो लेकिन तकसीम ना की गई हो, हिबा फासद है। अलबत्ता जायदाद की तकसीम कर देने से हिबा जायज़ करार पाएगा। यानी एक 10 मरले का प्लाट है तो वो तकसीम हो सकता है ना, तो आप जो है उसका 5 मरले का हिबा करते हैं तो 5 मरले का उसको कब्ज़ा भी दे दें। लेकिन अगर मकान है उसमें से हिस्सा जो है वो आपने हिबा किया है किसी को, तो वो अलहदा नहीं हो सकता, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो भी उस मकान में रहे, तो जितना हिस्सा आपने उसको हिबा कर दिया है वो उसकी ही माल की करार पाएगा। अच्छा, हिबा क्या वारिस और गैर वारिस दोनों के हक़ में किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हिबा तोहफ़ा जो है वो किसी भी शख्स के हक़ में किया जा सकता है, ठीक है जी। क्या ऐसा हिबा जिसने मुस्तकबल में नाफज होना हो दुरुस्त है? यानी आप ये कहें कि मैं 2 साल बाद जो है प्लाट ख़रीदूँगा और वो आपको हिबा करूँगा, ये एक मिसाल दी है ना, तो ऐसा हिबा जिसने मुस्तकबल में नाफज होना हो वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि इसके साथ कब्ज़ा नहीं दिया जाता। ये तो बात है ना, बस एक कह दिया गया कि ऐसा करूँगा, जो चीज़ मौजूद नहीं है मौका पर उसका हिबा नहीं हो सकता। फ़रेब की नीयत से किए गए हिबा की क्या कानूनी हैसियत है? देखें, अगर किसी शख्स ने किसी का कर्जा देना है और उसे ये है कि ये अदालत जाएगा और अदालत मेरी जायदाद कुर्क करके सेल करके फिर इस बंदे को पैसे देगी, वो आगे अपने बच्चों के नाम या अपनी बीवी के नाम वो रकबा ट्रांसफ़र कर देता है, तो याद रखें, हर जायदाद के इंतकाल में जो हिबा के ज़रिए की गई हो, हिबा करने वाले का नेक नीयत होना भी ज़रूरी है। अगर कोई आदमी कर्ज ख्वाहों वगैरह को धोखा देने के लिए हिबा करेगा तो वो गैर कानूनी है और ऐसा हिबा जो है वो मनसूख हो जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपना हिबा वापस लेने वाला उस कुत्ते की तरह है जो कह करके फिर चाट लेता है। यानी अगर आपने हिबा कर दिया है तो बस ठीक है, आप उसको वापस ना लें, और ये आप हदीस शरीफ पर गौर करें तो आपको अमल पता चल जाएगा कि ये कितना मायूब अमल है कि आप किसी को गिफ्ट दें और फिर उसको वापसी का भी जो है वो मुतालबा करें। लेकिन अगर हिबा बिशरूत है तो या हिबा बिल इव्ज़ है और उसमें वो चीज़ आपको नहीं मिली जो आपने बदले में मांगी थी या जो शर्त रखी थी, तो इस तरह का हिबा जो है वो आप वापस जो है वो ले सकते हैं।